हजारीबाग में नए साल का जश्न मातम में बदल गया। चुरचू के सरबहा गांव में पति पत्नी के बीच मामूली विवाद ने 5 जिंदगियां छीन ली। एक को बचाने में 4 और लोगों की जान चली गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कि चुरू में बड़ा हादसा, कुएं में डूबने से 5 की मौत, एक को बचाने में गई 4 और की जान। हजारीबाग के चुरू में नए साल का जश्न मातम में तब्दील हो गया। सरबहा गांव में पति पत्नी के बीच मामूली विवाद में 5 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि गांव में कुएं के पास सुंदर करमाली अपनी बाइक को धो रहा था। इसी को लेकर उसने अपनी पत्नी को शैम्पू लाने को कहा, लेकिन इसी को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद सुंदर करमाली ने न सिर्फ अपनी बाइक को कुएं में फेंक दिया बल्कि खुद भी कुएं में छलांग लगा दी, जिसे देखकर आसपास के 4 युवकों ने सुंदर करमाली को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन कोई भी जिंदा कुएं से बाहर नहीं आ सका। पति पत्नी के बीच किसी पर छोटा मोटा मामला को लेकर विवाद हुआ, गाड़ी धोने को लेकर। तो पता चला हम लोगों को कि अपनी पत्नी को राम सुंदर करमाली जो है सो बोला कि शैम्पू ला दो, थोड़ा सा गाड़ी को साफ सफाई करना है। इसी बात को लेकर जो है सो कहा सुनी दोनों में हुआ। इसके बाद एक मोटरसाइकिल जो है सो डुबो दिया कुआं में। कुआं में डूबने के बाद जो है सो खुद को छलांग लगा दिया उसी में। अब जितने भी लड़का आसपास जो थे, अगल बगल के घर वाले लोग, अड़ोस पड़ोस के सभी लोग जो है सो एक एक करके उसको निकालने का प्रयास किया। और इसी क्रम में जो है सो जितने लोग गए कुआं के अंदर, तो बाहर वो लोग निकले नहीं। और 5 लड़का लोग जो है सो टोल मिलाकर 5 लोग कुआं में जो डूबे सो डूबले रह गए। और पति पत्नी के बीच मामूली विवाद ने 5 जिंदगियां छीन ली। मृतकों में सुंदर करमाली, राहुल करमाली, सूरज करमाली, विनय करमाली और पंकज करमाली के नाम शामिल हैं। विनय और पंकज दोनों सगे भाई थे, जिन्होंने सुंदर करमाली को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। एक है सुंदर करमाली, सूरज करमाली, विनय करमाली और पंकज करमाली और एक राहुल करमाली। ये 5 हैं। एक तो सबसे दुख की बात है कि गोपाल करमाली का 2 बेटे थे, दोनों बचाने में उनकी मौत हो गई। बहुत ही दुखद की बात है। एक को बचाने में 4 की मौत हुआ है। कुएं में दम घुटने से सभी की मौत की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि कुएं में बाइक को फेंकने के बाद पेट्रोल से गैस बन गई, जिस कारण इन 5 की जान चली गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए हजारीबाग से फलक शमीम की रिपोर्ट। हजारीबाग में 9 वर्ष की खुशी मातम में बदल गई। एक ही गांव में 5 लोगों की मौत कुएं में डूबने के कारण हुई। पूरी जानकारी के साथ संवाददाता फलक शमीम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। फलक का रुख करते हैं। फलक, हजारीबाग में 9 वर्ष की खुशी एक गांव में मातम में बदल गई। एक ही गांव के 5 लोगों की डूबने की खबर आई और कुएं में डूबने से 5 की मौत हो गई। क्या है पूरी जानकारी? देखिए आयुष, नया साल जो है वो खुशियां लेकर आता है। ऐसे में नए साल में ज्यादातर लोग अपने के साथ खुशियां मनाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए चुरचू प्रखंड में, तो इस पूरे प्रखंड में जो है वो मातम में तब्दील नया साल हो गया, क्योंकि यहाँ एक हृदय विदारक घटना घटी है। मामूली विवाद में पति पत्नी के बीच जो है वो बगझक होता है, जिसके बाद आवेश में आकर पहले तो अपनी मोटरसाइकिल को कुएं में ढकेल देता है व्यक्ति, और उसके बाद खुद छलांग लगा देता है। जब वह व्यक्ति, सुंदर करमाली नामक व्यक्ति की ये पूरी बात हो रही है, जब वो व्यक्ति उस कुएं में गिर जाता है, उसके बाद आसपास के 4 लोग भी छलांग लगा देते हैं उस व्यक्ति को बचाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह रही कि चारों के साथ साथ सुंदर करमाली की भी मौत हो जाती है। यानी कि नया साल का पहला दिन और हजारीबाग में 5 लोगों की मौत, कहीं ना कहीं ये दुख की घड़ी है। और ऐसे में जनप्रतिनिधियों ने भी इस पूरे मामले में शोक व्यक्त किया है, और साथ में जो परिवार के साथ जिन परिवारों को क्षति पहुंची है, उन परिवारों का भी ढाढ़स बनाने का काम किया गया। आपको बताना चाहेंगे कि
क्योंकि जो जानकारी मिल रही प्रथम दृष्टि से कि जब बाइक उस कुएं में गिरा है तो उसके बाद बाइक का जो है वो टंकी कहीं ना कहीं फट गया और उससे पेट्रोल जो है वो कुएं में गिर गया और उससे गैस उत्पन्न हुई है और लोगों का कहना है कि उससे दम घुटने से लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की नजर बनी हुई है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही अब पोस्टमार्टम भी हो चुका है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है वो मामला साफ हो जाएगा कि आखिर मौत कैसे हुई है। जी अब बिल्कुल देखिए, मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो विवाद को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या गांव वालों से बातचीत करने के बाद पता चला, ग्रामीणों का क्या कहना था? क्या पति पत्नी के बीच पहले से विवाद चलता रहता था? देखिए, आज की जो बात की जाए, देखिए अगर एक परिवार है तो परिवार में जो है वो नोक झोंक चलती रहती है और ऐसे में आज का जो विवाद था वो काफी जो है मामूली विवाद है। शैम्पू लाने को लेकर के जो है वो पति ने पत्नी को कहा था और ऐसे में इसी बीच विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि सुंदर करमाली ने पहले अपनी मोटरसाइकिल धोने के लिए शैम्पू की मांग की गई और ऐसे में मोटरसाइकिल को पहले जो है वो कुएं में फेंक दिया गया। उसके बाद सुंदर करमाली ने खुद कुएं में छलांग लगा दिया। कहीं ना कहीं जो है वो काफी दुखद घटना जो है वो शहरी के क्षेत्र से निकलकर सामने आई है और सभी को इस पूरे मामले में दुख प्रकट करते हुए दिख रहे हैं। जी आयुष, अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से ग्रामीण कह रहे हैं कि बाइक को कुएं में फेंकने के कारण जो पेट्रोल बाइक में थी उसके कारण गैस फॉर्म हुआ। क्या एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और इस मामले को लेकर एफएसएल की टीम की ओर से अब तक कोई पहल की गई है? देखिए, इस पूरे मामले में जो है स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की है। एफएसएल की जब तक खबर हम लोगों ने खबर को कवर कर रहे थे उस टाइम तक एफएसएल की टीम का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए इस पूरे मामले में अगर एफएसएल की एंट्री की बात की जाए तो वो जल्दबाजी होगा। हालांकि जो स्थानीय पुलिस है उस पूरे मामले में जो है वो अपनी नजरें बनाई हुई है और अपने स्तर से जांच कर रही है और ऐसे में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी जो है वो देर शाम तक संपन्न हो चुका है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में थोड़ा वक्त लगता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आएगा इस पूरे मामले की जो है वो परतें अगर किसी कारणवश लग रहा है तो उसकी परतें भी जो है वो खुल सकती है। अब बिल्कुल देखिए, एफएसएल की टीम देर शाम तक मौके पर नहीं पहुंची थी। स्थानीय पुलिस हालांकि मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन क्या पुलिस या फिर जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों को सूचना दी गई है? क्या घटनास्थल पर क्या कोई वरीय अधिकारी या जिला प्रशासन के कोई पदाधिकारी पहुंचे थे? थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई थी जैसे इस पूरे मामले की सूचना मिली, क्योंकि काफी देर तक यहाँ मामला जो है वो देखने को मिला। क्योंकि देखिए अभी ठंड का मौसम है, ठंड में भी कुएं का जो लेवल होता है वो सामान्य से कहीं ज्यादा होता है और ऐसे में कुआं काफी गहरा था और वहां से पानी निकालने के लिए जो है मशीन का इस्तेमाल किया गया। पहले मशीन से जो है वो पानी को निकाला गया कुएं से और ये काफी एक लंबा प्रोसेस जो है वो हुआ और उसके बाद जो है 5 व्यक्तियों के शव को बाहर निकाला गया। व्यक्तियों के शव को निकालने के बाद जो है पुलिस अपने स्तर से इस पूरे मामले पे नजरें बनाई हुई है और जांच भी कर रही है। साथ ही फिर शवों को हजारीबाग के एसबीएमसीएच के मोर्चरी में लाया गया और वहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो चली है और अब ऐसे में आयुष देखना काफी अहम होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस पूरे मामले में क्या निकल कर आता है। जी, निश्चित तौर पर इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे? क्या पीड़ित परिवार को किसी तरह की राहत देने की बात किसी जनप्रतिनिधि की ओर से अब तक कही गई है? जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में जो है सांसद मनीष जायसवाल के द्वारा जो अधिकृत किए गए हैं प्रतिनिधि वो मौके पर पहुंचे हैं। एसबीएमसीएच की टीम में प्रदीप प्रसाद जो है सदर विधायक है उनके द्वारा भी जो है हालचाल इस पूरे मामले में लिया गया और साथ में जो पीड़ित परिवार है जिनके घर में ये क्षति पहुंची है उन परिवारों को ढांढस बनाने का जो है वो काम किया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधियों ने भी जो है अपनी जो भूमिका है वो जो सराहनीय दिखाई, क्योंकि देखिए 9 वर्ष का टाइम होता है। ऐसे में सभी लोग अपने परिवार और अपने दोस्तों के बीच व्यस्त रहते हैं और ऐसे में हजारीबाग के दोनों जनप्रतिनिधियों ने, क्योंकि सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद ने जो है वो मानवता का मिसाल पेश करते हुए जो है जो 500 का कुल परिवारों का ढांढस बंधाने का काम किया है और मौके पर जो है एसबीएमसीएच पहुंचकर जो पीड़ित परिवार है उनको हर संभव मदद दिलाने का भी जो है आश्वासन दिया है। जी आयुष, बिल्कुल फलक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हजारीबाग में 9 वर्ष की खुशी मातम में तब्दील हो गई। एक ही गांव के 5 लोग कुएं में डूब गए जिनसे 5 की मौत हो गई।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।